Hello everyone, today is day 19 of best 30-day journey with physics. In this video we are going to study class 10 science chapter 10 light reflection and refraction. Topics to be covered in the chapter reflection of light में ये सारे टॉपिक्स हैं, refraction of light में ये सारे टॉपिक्स हैं. refraction of light के सारे टॉपिक्स हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं. अगर आपने हमारे साथ ये टॉपिक्स नहीं स्टडी किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जहां आ जाके आप ये सारे टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास लैम्प. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसे हैं, इसको जानने के लिए इस फिगर को हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जब लाइट रे आ रही है एयर से ग्लास की तरफ तो ये लेफ्ट साइड में बेंट हो रही है, और जब ग्लास से एयर की तरफ जा रही है तो ये राइट साइड में बेंट हो रही है. सो यहाँ पे भी लाइट बेंट हो रही है और यहाँ पे भी लाइट बेंट हो रही है. तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ये हमारा पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है. इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है. वो एक्चुअल पोजीशन जो एक्चुअल लाइट जानी चाहिए थी उधर से वो लेफ्ट साइड में बेंड हो जा रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ऐसा क्यों होता है कि लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाए, इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि ये हमारे पास एयर है और ये हमारे पास ग्लास है. एयर में पार्टिकल्स कम हैं तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है, और लाइट की स्पीड ज़्यादा है कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन जब यही लाइट ग्लास में जाती है तो ग्लास में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं एयर के मुकाबले. आपको पता है कि ग्लास सॉलिड है, एयर गैस है, तो सॉलिड में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं. जब ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और लाइट वहाँ आती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, और इसी कारण से लाइट बेंट हो जाती है. तो ये लिख रखा है दिस इज़ ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, और इस स्पीड बदलने के कारण से वो बेंट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कुछ एग्जांपल समझते हैं रिफ्रैक्शन के. अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बेंट एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर. एक पेंसिल है जो कुछ इस तरीके के है, लेकिन हमें इस पेंसिल की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी आगे ऊपर की तरफ दिख रही है. इसकी नीब यहाँ टच कर रही थी लेकिन हमें वो ऊपर की तरफ दिख रही है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट है लेमन है आउटसाइड वाटर ग्लास. जब इसे वाटर ग्लास के अंदर डालते हैं तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट है ये मछली है जो तैर रही है और इसकी एक्चुअल पोजीशन फिश की जो नीचे है, लेकिन जब ये व्यक्ति इसे देख रहा है तो ये एक्चुअल पोजीशन से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है. अब मुझे ये बताइए कि अगर इस फिश को हमें पकड़ना है तो जहाँ फिश दिख रही है उसके नीचे पकड़ना होगा या फिर जहाँ फिश दिख रही है वहाँ पकड़ना होगा. तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिश की जो एक्चुअल पोजीशन है वो नीचे है और जो फिश दिख रही है वो ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रही है. सेम ऐसे ही जो डेप्थ है, इस तालाब की जो गहराई है वो नीचे है यानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है. तो पानी के अंदर एंटर करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक तालाब में पानी कम दिखाई देगा लेकिन एक्चुअली में उसमें पानी बहुत ज़्यादा गहरा होगा. तो यहाँ पे ये लिख रखा है पोजीशन ऑफ फिश इन वाटर अपीयर्स टू बी अबव द एक्चुअल पोजीशन. अपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर अपीयर्स अप अबव द एक्चुअल डेप्थ. अब लाइट जो दो मीडियम से कवर करती है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम से जाती है, तो रेयर और डेंसर मीडियम में जब जाती है, रेयर का मतलब है कि डेंस पार्टिकल्स का बहुत कम है, और डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स रेयर मीडियम से बहुत ज़्यादा हैं. तो रेयर मीडियम में क्योंकि पार्टिकल्स कम है तो यहाँ पे स्पीड लाइट की ज़्यादा है, और डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पार्टिकल्स को इन्वेड करते हुए लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तो यहाँ पे लिख रखा है मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ हायर इज़ कॉल्ड रेयर मीडियम सच एज एयर, और मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ लेसर इज़ कॉल्ड डेंसर मीडियम सच एज ग्लास लैम्प. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं. पहला है जब लाइट एयर से ग्लास की तरफ जा रही है, एयर मतलब रेयरर मीडियम जहाँ पे पार्टिकल्स कम हैं, और डेंसर मीडियम ग्लास की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेल्ट हो जाती है. देखो ये नॉर्मल है
लाइट कुछ इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये लेफ़्ट साइड में बेंट हो जा रही है, यानी नॉर्मल की तरफ बेंट हो जा रही है। अब नीचे देखते हैं कि क्या होता है। नीचे क्या होता है कि लाइट जब ग्लास से बाहर निकलती है एयर की तरफ, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि रेयर मीडियम में पार्टिकल्स कम होते हैं, इसलिए स्पीड लाइट ऑफ स्पीड ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। लेकिन तब ये पार्टिकल्स, जब ये लाइट दोबारा से रेयर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड दोबारा से उतनी हो जाती है जितनी पहले थी। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो लाइट आ रही है ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है इस पोजीशन पे, और फिर ये लाइट दोबारा से उस पोजीशन पे आ रही है राइट साइड में, नॉर्मल से दूर की तरफ जा रही है। तो जितना बेंड ये लेफ़्ट में हो रही थी, यहाँ पे मान लीजिए कि 30 डिग्री लेफ़्ट में बेंड हो रही थी, उतना ही बेंड ये राइट साइड में 30 डिग्री की तरफ हो रही है। इसलिए हमें शुरुआती लाइन और आखिरी लाइन जो है वो लगभग पैरेलल है। ये शुरुआती लाइन जो है ये कुछ ऐसी है, तो इन दोनों के बीच में पैरेलल है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक बराबर है। और यही बताने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट, सो द रे इमर्जेस पैरेलल टू इंस्टेंट रे। सो जो इंस्टेंट रे है और फाइनल रे है, इमर्जेंट रे है, वो दोनों रेज लगभग पैरेलल हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि जितना बेंट यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हो रहा है उतना ही बेंट यहाँ पे राइट साइड में हमें देखने को मिल रहा है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डी है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी है, ये डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब कितना है, मतलब ग्लास स्लैब लाइट को कितना बेंड कर पा रहा है, लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में। और ये दूसरी बात ये है कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे भी डिपेंड करता है कि लाइट कितनी बेंड होगी। मान लीजिए कि थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो लाइट बहुत ज़्यादा बेंड करेगी। तो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर हमारे पास R 3 मीटर दिया था। तो R जब 3 मीटर है तो F 1.5 मीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 मीटर था। हमें V और नेचर एंड साइज ऑफ इमेज निकालना था। जब ये दो वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं मिरर फॉर्मूला के अंदर तो हमारे पास V = 1.15 मीटर आ जाता है। मतलब मिरर से 1.15 मीटर पे हमारा इमेज डिस्टेंस होगा। और अगर हमारे पास इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले से ही गिवन है, इन दोनों को हम मैग्नीफिकेशन में डाल देते हैं तो फाइनली हमें 0.23 का रेशियो मिल जाता है। 0.23 का रेशियो का मतलब ये है कि अगर जो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का है तो हमें जो इमेज है वो 0.23 मीटर की बन रही है। अब सोचिए कि 1 मीटर का ऑब्जेक्ट की इमेज 0.23 मीटर की बन रही है, यानी उससे बहुत छोटी बन रही है। सो इसलिए लिखा है यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब वर्चुअल मतलब इमेज मिरर के अंदर बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। स्मॉलर इन साइज वो हमें इससे पता लग रहा है कि 1 मीटर का 0.23 मीटर का इमेज यहाँ पे बन रहा है। अब आज की वीडियो का क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द वर्ड व्हेन वी रीड इट व्हाइल प्लेसिंग अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्केल। ये वर्ड है हमारे पास यहाँ पे ABC। अगर इन वर्ड्स के ऊपर हम एक स्केल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि इस वर्ड को स्केल के थ्रू पढ़ते हैं, ये हमारे पास स्केल है, इसके थ्रू पढ़ते हैं, तो ये वर्ड कैसे दिखेंगे, या छोटे दिखेंगे या बड़े दिखेंगे, ये आपको कमेंट्स में लिख के देना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो: लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्फेरिकल लेंसेज। Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning. Thank you very much.